बच्चों, मेरा नाम एसके चौधरी है और आप देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद्यालय, जहां ज्ञान किताबों से नहीं अनुभवों से मिलता है। और आज हम लोग करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। ये वन शॉर्ट वीडियो रहेगा। इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन का सारा टॉपिक हम लोग इसमें कवर करेंगे विथ न्यूमेरिकल्स। अच्छे न्यूमेरिकल्स भी इसमें मैं लेकर आया हूँ। और जो बच्चे 11th में हैं, चाहे वो पीसीएम ग्रुप के हों या पीसीबी ग्रुप के, तो कोई भी इस वीडियो को बखूबी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं बिल्कुल डिटेल से करवाता हूं। और ख़ास करके जो बच्चे नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो हम लोग जिसमें करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग समझ लेते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को आप तिरछा अर्थ के सरफेस से ऑब्लिकली यानी तिरछा एक्यूट एंगल पर जब आप प्रोजेक्ट करेंगे, तो ऑब्जेक्ट एक कर्व पाथ पर मूव करता है और मोशन ऑन दिस कर्व पाथ इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। उस कर्व पाथ पर जो मोशन होता है, उस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी में दो मोशन होता है, एक हॉरिजॉन्टल मोशन, एक वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन का कॉम्बिनेशन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। बॉडी को जब हम लोग प्रोजेक्ट कर देते हैं, तो उस बॉडी पर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन काम करता है लगातार। उस एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है। तो ऑब्जेक्ट पहले रिटार्डेशन में मूव करता है और मैक्सिमम हाइट पर कुछ क्षण के लिए उसका वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होता है, जबकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होता है। मैक्सिमम हाइट पर भी उसमें एक वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट जब रिटर्न होता है मैक्सिमम हाइट से, तो उसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ता है और जब ग्राउंड पर पहुंचता है तो उसी स्पीड से स्ट्राइक करता है जिस स्पीड से आप ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किए थे। और जिस एंगल पर आप प्रोजेक्ट किए थे हॉरिजॉन्टल के साथ, उसी एंगल पर ऑब्जेक्ट ग्राउंड को स्ट्राइक करता है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ। प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशनल मोशन होता है। एक एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोग लेते हैं, एक वाई एक्सिस के अलोंग लेते हैं। याद इसमें क्या रखना है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, यानी हॉरिजॉन्टल मोशन का अगर इक्वेशन आप लिखोगे तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए आपको इक्वेशन लिखना है। वर्टिकल मोशन में बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलता है, जो कि एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है, जिसको हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। और इसी दोनों मोशन का कॉम्बिनेशन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग जैसे फिगर से अगर समझना चाहें, प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हुआ, ये वर्टिकल डायरेक्शन, और किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप तिरछा अर्थ के सरफेस से तिरछा यानी ऑब्लिकली अगर आप प्रोजेक्ट करते हो एक सर्टेन स्पीड से, मान लो कि u स्पीड से आप प्रोजेक्ट करते हो थीटा एंगल पर, तो ये ऑब्जेक्ट इस पाथ पर मोशन करेगा, यानी ऑब्जेक्ट ऐसे आकर ग्राउंड पर गिरेगा। तो यही होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। मोशन ऑन दिस कर्व पाथ होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। और बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन में रहता है, तो बॉडी पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हर एक पॉइंट पर काम करता है नीचे की तरफ। दूसरा केस आप ले सकते हो कि अगर आप h हाइट से भी हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हो, ऐसे u स्पीड से मान लो आप प्रोजेक्ट करते हो h हाइट से, तो ऑब्जेक्ट ऐसे इस पाथ पर ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन का ही केस होता है अगर आप h हाइट से प्रोजेक्ट करते हो। एक केस आप ले सकते हो कि h हाइट से अगर आप h हाइट से ऑब्लिकली प्रोजेक्ट करते हो तिरछा यानी कुछ एंगल पर, ऐसे u स्पीड से मान लो थीटा एंगल पर, तो ऑब्जेक्ट इस तरीके से आकर ग्राउंड पर गिरेगा। तो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन का केस होता है। हम लोग सारे केस को बारी बारी से करेंगे। तो जो हम लोग इसमें करने वाले हैं वो मैं आपको एक
रिव्यू दिखा दे रहा हूँ। प्रोजेक्टाइल ऑफ केस 1, जिसमें ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस से ऑब्लिकली जब प्रोजेक्ट किया जाता है तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या इक्वेशन होंगे वो हम लोग करेंगे। उसके बाद इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, ये करेंगे कि पाथ का इक्वेशन क्या होगा। स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये एक डेरिवेशन है छोटा सा, तो डेरिवेशन करेंगे कि स्पीड प्रोजेक्टाइल का टाइम के फंक्शन के रूप में क्या आता है। उसके बाद स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एज ए फंक्शन ऑफ हाइट करेंगे, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सब हम लोग करने वाले हैं इसमें। मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल ये करेंगे, ये न्यूमेरिकल में लाया हूँ जो नीट में पूछे जाते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल ये करेंगे, ये न्यूमेरिकल है जो नीट 2012 में पूछा है, इसको करेंगे। चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल बिटवीन इस डिपार्चर एंड अराइवल, डिपार्चर और अराइवल के बीच चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, और चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा तो फिर चेंज इन मोमेंटम पूछा जाता है, तो चेंज इन मोमेंटम हम लोग इसमें करेंगे। उसके बाद एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी सेम फॉर सेम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, सेम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए, ये हम लोग करेंगे। ये बहुत ही अच्छा थ्योरेटिकल टाइप का न्यूमेरिकल है जो डायरेक्ट आप इसको लगा सकते हो, ये हम लोग प्रूफ करेंगे, प्रूफ करके इसको लाएंगे। उसके बाद प्रोजेक्टाइल ऑफ केस 2 में देखेंगे व्हेन प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए पॉइंट एट सर्टेन हाइट एबव द ग्राउंड, ग्राउंड से सर्टेन हाइट से अगर आप हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हो तो उस केस में रेंज क्या होगा, किस स्पीड से प्रोजेक्ट किया जाएगा, ग्राउंड पर पहुंचने में क्या टाइम लगेगा, ये हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइल ऑफ केस 1 व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस ऑब्लिकली, अर्थ सरफेस से अगर आप ऑब्जेक्ट को ऑब्लिकली यानी तिरछा प्रोजेक्ट करते हो तो उसमें क्या होगा इक्वेशन, ये हम लोग इसमें देखने वाले हैं। हॉरिजॉन्टल मोशन के रूप में एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिए हैं और वर्टिकल मोशन वाई एक्सिस के लॉन्ग। ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पर u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता है और तब ऑब्जेक्ट ये इस तरीके से ग्राउंड पर गिरता है। हर एक पॉइंट हम लोग बिल्कुल बारीकी से यहाँ सीखने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे। सारा टॉपिक मैं बिल्कुल इजी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको करवाऊंगा, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखें। ये मैं O पॉइंट से प्रोजेक्ट किया हूँ, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से मैं ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया हूँ, तो O को यहाँ पर लिख लेना है कि O क्या है, O है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, O है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी जिस पॉइंट से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया है। उसके बाद U जो यहाँ पर है, U वेक्टर फॉर्म में हो गया वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ये U वेक्टर फॉर्म में अगर आप इसको लिखते हो तो U को कहा जाएगा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मतलब किस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया है। और U का मैग्नीट्यूड अगर आप ले लेते हो तो ये स्पीड होता है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन हो गया U का मैग्नीट्यूड, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। सारे टर्म को क्लियर तरीके से समझना है। थीटा को यहाँ पर कहा जाता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा को यहाँ पर कहेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये कहेंगे थीटा को। U वेक्टर का दो कंपोनेंट होगा, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जिधर एंगल होता है उधर वाला कंपोनेंट हम लोग कॉस में लेते हैं, तो U कॉस थीटा। एक्स कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी का, और U साइन थीटा
y कंपोनेंट होगा। इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट। ux से आप उसको डिनोट कर सकते हो, जो आपको मिला है u cos थीटा, यानी इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, इसको कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, और uy जो u साइन थीटा है, इसको कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। उसके बाद ax याद रखना है, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा होता है तो उस पर बस एक एक्सेलरेशन काम करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको बोलते हैं। g को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है। और इसका कंपोनेंट g नीचे की तरफ काम कर रहा है, g काम कर रहा है नीचे की तरफ। तो इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब आप लोगे तो एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। और कंपोनेंट का फॉर्मूला होता है g cos थीटा। किसी वेक्टर का कंपोनेंट किसी डायरेक्शन में आपको चाहिए तो फॉर्मूला होता है वेक्टर g का कंपोनेंट, तो g cos थीटा, g cos और थीटा कितना? 90 डिग्री। g cos 90, cos 90 0 होता है, cos 90 क्या होता है? 0। तो इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाएगा 0, यानी एक्सेलरेशन का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, इसीलिए मैं यहाँ पर एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन 0 लिखा। उसके बाद इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन जैसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए आपको इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन ये लिख लेना है। इक्वेशन ऑफ मोशन इन x डायरेक्शन, x डायरेक्शन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन ये आपको लिखना है। तो एक्सेलरेशन 0 है तो स्पीड कांस्टेंट होता है, जैसे आप एक फॉर्मूला पढ़े हो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वन डायमेंशनल मोशन है तो वन डायमेंशनल इक्वेशन लिखा जाएगा। v को आप लिख लो vx, x एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, u को आप लिख लो ux, एक्सेलरेशन को आप लिख लो ax इंटू टी। उसके बाद vx इज इक्वल टू ux, x डायरेक्शन में क्या है वेलोसिटी? u cos थीटा, ये हो जाएगा u cos थीटा प्लस एक्सेलरेशन है 0, तो 0 इंटू टी। तो vx इज इक्वल टू मिल गया u cos थीटा, vx इज इक्वल टू मिल गया u cos थीटा। और ये कांस्टेंट है, हर एक पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी यही होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट फॉर ऑल टाइम टी, सारे टाइम टी के लिए vx इज इक्वल टू u cos थीटा, ये कांस्टेंट। और स्पीड कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। फिगर को हम लोग देखते हैं फिर से। फिगर में आप एक कोई पॉइंट अज्यूम कर लो कहीं पर, मान लो कि यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है, पॉइंट P इसको आप मान लो, यहाँ पर कोई पॉइंट है जिसको आप मान लो पॉइंट P, और वेलोसिटी यहाँ पर चेंज करेगा। तो यहाँ पर मैं वेलोसिटी ले रहा हूँ टेंजेंशियल v ले लेता हूँ। v का दो कंपोनेंट होगा यहाँ पर, ये x एक्सिस के डायरेक्शन में जिसको लिखा जाएगा vx, और y एक्सिस के डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा vy। ये कुछ एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ जिसको मैं ले रहा हूँ अल्फा। हॉरिजॉन्टल के साथ जो यहाँ पर एंगल बना रहा है वो मैं ले रहा हूँ अल्फा। थीटा यहाँ पर अल्फा, क्योंकि एंगल चेंज करेगा, घटेगा कंटिन्यूसली जब ऊपर की तरफ जा रहा होता है।
इस पॉइंट पर जब पार्टिकल है तो पार्टिकल का कुछ कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट आप मान लो इस पॉइंट पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आप मान लो वाई, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग पार्टिकल एक्स डिस्टेंस कवर किया है। जब यहाँ पर पी पर पार्टिकल है एट टाइम टी, यहाँ पर टाइम आप मान लो टी टाइम, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो पार्टिकल डिस्टेंस कवर किया है वो x कवर किया है और y एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस कवर किया है y, इसीलिए कोऑर्डिनेट हो गया है x y। ठीक है, अब x के लिए ही इक्वेशन वही हो जाएगा डिस्टेंस। स्पीड हो गया vx इक्वल टू यू कॉस थीटा कॉन्स्टेंट फॉर ऑल टाइम t, और x डायरेक्शन में डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड तो कांस्टेंट है यू कॉस थीटा और टाइम आप मान लो t, यू कॉस थीटा इंटू टी, ये हो जाएगा डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी के लिए दो ही इक्वेशन यूज होगा, एक वेलोसिटी का जो कि थ्रू आउट कांस्टेंट है यू कॉस थीटा, दूसरा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। उसके बाद वर्टिकल मोशन के लिए इक्वेशन हम लोग लिखते हैं फॉर वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन मतलब वर्टिकल डायरेक्शन के लिए। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन लिया जाएगा ए वाई, वो लिया जाएगा माइनस जी, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी काम करता है, बॉडी रिटार्डेशन में ऊपर जाता है। इक्वेशन जो आप पढ़े हो, जैसे आप एक भी के लिए पढ़े v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, आप ये पढ़े v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको वी वाई कर दो आप तो ये यू वाई हो जाएगा, ए वाई इंटू टी हो जाएगा। वी वाई आपको यहाँ से मिल जाएगा, यू वाई के लिए आप लिख सकते हो यू साइन थीटा, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, एक्सेलरेशन माइनस जी है इंटू टाइम टी। तो एक इक्वेशन ये मिल जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में। वन डायमेंशनल मोशन है तो वन डायमेंशनल मोशन का इक्वेशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन लिखा जाएगा। दूसरा एक फॉर्मूला आप पढ़े हो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और s यहाँ पर मैं लूँगा y, यहाँ पर s जो लिया जाएगा वो लिया जाएगा y। तो y इज इक्वल टू वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस, इसको आप ले लो अभी यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू यू वाई को आप क्या लिखोगे यू साइन थीटा इंटू टी और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस जी, जिस वजह से माइनस यहाँ आ जाएगा। तो ये दूसरा इक्वेशन हुआ। मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन में आप तीन इक्वेशन पढ़े हो, तो वही तीनों इक्वेशन यहाँ लिखा जाएगा। बस यू वाई का स्थान पर यू साइन थीटा और एक स्थान पर माइनस जी लिया जाएगा, यही यहाँ पर चेंज होगा। तीसरा इक्वेशन आप पढ़े हो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, एस को मैं यहाँ y ले रहा हूँ तो ये वी वाई स्क्वायर हो गया, ये यू वाई स्क्वायर हो गया, ये टू ए वाई इंटू वाई। तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस टू जी वाई हो जाएगा। तो ये तीन इक्वेशन वर्टिकल मोशन के लिए याद रखना है। इंडिविजुअली वाई एक्सिस के लॉन्ग और एक्स एक्सिस के लॉन्ग आप इक्वेशन देखें, दो इक्वेशन एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक पहला वी एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा यानी कांस्टेंट फॉर ऑल टाइम, उसके बाद एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। दूसरा वाई एक्सिस के लॉन्ग तीन इक्वेशन, वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी, दूसरा वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा वी वाई स्क्वायर को यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू जी वाई। एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा टेन अल्फा के लिए, एक इक्वेशन आप टेन अल्फा के लिए लिख सकते हो यहाँ फिगर से। टेन अल्फा इज इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स परपेंडिकुलर बाई बेस, तो वहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगा जिस पर आप न्यूमेरिकल उस पर इजी वे में बना सकते हो उस इक्वेशन पर। तो वो मैं इक्वेशन यहाँ लिख दे रहा हूँ, टेन अल्फा होगा वी वाई बाई वी एक्स, और वी वाई क्या है यू साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाय वी एक्स क्या है यू कॉस थीटा। तो एक इक्वेशन ये भी याद रखना है, डायरेक्ट इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं।
बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है ये। उसके बाद अब हम लोग करते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल जिस पाथ पर मूव करता है उस पाथ का इक्वेशन क्या होगा। तो वो पाथ एक्स वाई प्लेन में है, तो y का x के अबाउट क्या रिलेशन आता है, वही होता है इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। तो उसके लिए आप एक रिलेशन पर है, x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी पर है। यहाँ से आप t निकाल लो तो t इज इक्वल टू हो जाएगा x बाय यू कॉस थीटा। और दूसरा इक्वेशन आप पर है y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये आप पर है। और इसमें आप t का ये वैल्यू पुट कर दोगे तो y का रिलेशन x के अबाउट निकल जाएगा, उस पाथ का इक्वेशन निकल जाएगा। तो u साइन थीटा y इक्वल्स टू यू साइन थीटा और t को क्या लिखना है, x बाय यू कॉस थीटा, ये लिख देना है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है यानी x स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। u से u यहाँ कैंसिल होगा तो y इज इक्वल टू मिलेगा x साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा माइनस, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आप लिख सकते हो। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, जिसको इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी भी कहा जाता है, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। यहाँ पर आप देख रहे हो कि x का मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हुआ। y का x के अबाउट जो एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी आपको यहाँ पर देखिए मिल रहा है, x का मैक्सिमम पावर 2 है, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है। तो आपसे पूछा जाता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ होगा वो कैसा होगा, तो आपको बताना है प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ पैराबोलिक होगा। यहाँ पर मैं x के कोएफिशिएंट को कुछ मान ले रहा हूँ, a1 लेट a1 इक्वल्स टू टेन थीटा और a2 मैं इसको मान ले रहा हूँ x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को, और जो ये पॉजिटिव वैल्यू माइनस यहाँ पर रहने दूंगा, तो a2 को मैं मान ले रहा हूँ g डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपका इक्वेशन बन जाता है y इज इक्वल टू a1x माइनस a2x स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये x में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और इसका ग्राफ क्या होता है, पैराबोला होता है। तो आप यहाँ पर लिख लो, हेंस पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, बॉडी को प्रोजेक्टाइल कह के बोला जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला, ये याद रखना, पैराबोला। प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होता है बेटा, पैराबोला होता है, ये हम लोग सीखे। उसके बाद स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के फंक्शन के फॉर्म में प्रोजेक्टाइल का स्पीड। तो आप एक स्पीड पर है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वी एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, और y एक्सिस के लॉन्ग स्पीड पर है वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी पर है। वेक्टर फॉर्म में अगर वेलोसिटी लिखा जाएगा प्रोजेक्टाइल का टाइम के फंक्शन के फॉर्म में, तो वेक्टर v को आप लिख सकते हो वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मोशन में है, तो पार्टिकल का x वेलोसिटी भी है और y वेलोसिटी भी है, तो आप वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आप ये लिख सकते हो। और vx का वैल्यू है u cos थीटा, तो u cos थीटा i हो जाएगा, और vy का वैल्यू है प्लस u
साइन थीटा माइनस जी टी, ये है वी वाई का वैल्यू, इंटू जे हो जाएगा। यहाँ से स्पीड निकालना है आपको, क्या निकालना है? स्पीड। स्पीड होता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड निकलता है रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो वी एक्स का वैल्यू हो गया यू कॉस थीटा, तो यहाँ से सोल्व करके आपको मिलेगा यू कॉस थीटा स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी, इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट। तो यहाँ हो जाएगा स्पीड यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक कर लो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा स्क्वायर रूट। यहाँ पर u स्क्वायर कॉमन हो जाएगा इस दोनों में, तो स्पीड आ जाएगा u स्क्वायर आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में। ये 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो स्पीड आपको मिल जाएगा यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा स्क्वायर रूट। स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अगर आपसे पूछा जाता है तो यही स्पीड होता है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ये क्या आया? स्पीड आया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। उसके बाद देखते हैं स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एज ए फंक्शन ऑफ हाइट। हाइट के फंक्शन के रूप में स्पीड। स्पीड के लिए वी एक्स आप पढ़े हो यू कॉस थीटा, वी वाई के लिए आप एक इक्वेशन ये पढ़े हो हाइट के टर्म में वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g वाई पढ़े हो। यहाँ से आप वी वाई निकाल लोगे तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g वाई। आपको v चाहिए, वेलोसिटी मैं पहले लिख रहा हूँ तो वेलोसिटी वी एक्स आई प्लस वी वाई जे लिखा जाएगा। वी एक्स क्या है? यू कॉस थीटा आई हो जाएगा, और वी वाई है रूट अंडर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g वाई और इंटू जे, ये वी वाई हो गया। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड कहा जाता है, तो अगर आपको स्पीड चाहिए तो आप मैग्नीट्यूड निकाल लो। ये हो जाएगा आई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस जे का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g वाई, और ये रूट में यू स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो स्पीड इक्वल्स टू हो जाएगा यू स्क्वायर आप ले लो कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g वाई स्क्वायर रूट। ये आप कॉमन लिए हो तो ब्रैकेट में लिखा जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो स्पीड आपको मिल जाएगा हाइट के फंक्शन के रूप में यू स्क्वायर माइनस 2g वाई। तो ये सब स्क्वायर रूट, ये सब ऑप्शन डायरेक्ट पूछा जाता है नीट में,
डायरेक्ट कहेगा कि स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एज ए फंक्शन ऑफ हाइट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इस सब को याद रखना है डायरेक्ट। उसके बाद करते हैं टाइम ऑफ एसेंट। ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पर जाने में जो टाइम लगेगा प्रोजेक्टाइल को, वो उसका टाइम ऑफ एसेंट कहलाता है। टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। टाइम ऑफ एसेंट के लिए याद रखना है टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लगता है, यही होता है टाइम ऑफ एसेंट। इसको अगर आप फिगर से समझना चाहते हो तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऑब्जेक्ट को आप थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करते हो यू वेलोसिटी से, तो ऑब्जेक्ट ऐसे ग्राउंड पर गिरता है। ये मैक्सिमम हाइट हुआ। मैक्सिमम हाइट पर y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होता है, vy 0 होता है, y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होता है। यहाँ पर बॉडी में वेलोसिटी सिर्फ x डायरेक्शन में होता है, जो कि कांस्टेंट होता है। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी रहता है u cos थीटा, लेकिन y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होता है। यानी vy अगर आप 0 लेते हो तो टाइम जो लगेगा वो टाइम ऑफ एसेंट कहलाएगा। फॉर्मूला आप ये यूज कर दो, vy इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी, और vy ले लो 0, यू साइन थीटा माइनस जी, ये हो जाएगा टाइम ऑफ एसेंट। यहाँ से जी टी ए इक्वल्स टू यू साइन थीटा, और टाइम ऑफ एसेंट मिल जाएगा यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। यू साइन थीटा को आप यू वाई लिख सकते हो, तो यू वाई बाई जी ये टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला हो जाता है। उसके बाद हम लोग करेंगे टाइम ऑफ डिसेंट। तो मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पर आने में जो टाइम लगेगा वो टाइम ऑफ डिसेंट होता है। टाइम टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम इट्स मैक्सिमम हाइट, ये याद रखना। मैक्सिमम हाइट शॉर्टकट में ये याद रखना। मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पर आने में जो टाइम लगेगा वो टाइम ऑफ डिसेंट होता है, और टाइम ऑफ डिसेंट का वैल्यू टाइम ऑफ एसेंट के इक्वल होता है। यानी ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पर जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पर आने में लगता है, यानी यू साइन थीटा बाई जी। यानी सेम फॉर्मूला टाइम ऑफ डिसेंट के लिए भी याद रखना है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। उसके बाद हम लोग करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम इन व्हिच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर। मतलब जितने टाइम तक प्रोजेक्टाइल एयर में रहेगा वो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल टाइम होता है, तो ये टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट हो जाएगा, यू साइन थीटा बाई जी प्लस यू साइन थीटा बाई जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा इस केस में 2u साइन थीटा बाई जी, और 2u साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो u y, तो 2u y बाई जी, ये हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। उसके बाद मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट पर y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होता है। आप फॉर्मूला की ये पढ़े, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g y, और आप वी वाई जब 0 ले लोगे तो ये y जो होगा वही हो जाएगा मैक्सिमम
हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g और y को y मैक्सिमम यहाँ कहा जाएगा, यही हुआ y मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट, यानी y मैक्सिमम यहाँ से मिल जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। इसको आप लिख सकते हो यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, ये भी आप लिख सकते हो, शॉर्टकट में आप ऐसे याद रख सकते हो। यही आया मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, ये याद रखना है। उसके बाद मैं एक न्यूमेरिकल लाया हूँ, इसमें न्यूमेरिकल ये बहुत ही अच्छा है, बार बार ये कंपटीशन में पूछा जाता है। अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल के साथ 60 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाता है। मान लो अगर आप थीटा से यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करोगे, यही थीटा 60 दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट ऐसे आकर ग्राउंड पर गिरेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्स। कैलकुलेट इस काइनेटिक एनर्जी एट इट्स मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी पूछा जा रहा है। ये मैक्सिमम हाइट है जहां पर y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होगा, ये मैक्सिमम हाइट पर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पूछा जा रहा है। इफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज ई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जब u स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया था वो e दिया हुआ है, यानी e के लिए आप लिख सकते हो हाफ एम यू स्क्वायर, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हुआ। इन हाफ एम यू स्क्वायर का स्थान पर आप e लिख सकते हो क्योंकि e गिवन। मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो मैक्सिमम हाइट पर जो स्पीड होता है वो होता है u cos थीटा, u cos थीटा, यही स्पीड होता है मैक्सिमम हाइट पर। तो मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी, इस पॉइंट को अगर आप p मान लेते हो तो काइनेटिक एनर्जी जो p पॉइंट पर होगा वो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम और v क्या लेना है u cos थीटा, तो u cos थीटा का स्क्वायर ये हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, तो कितना आ जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर को तो आप e लिख दोगे, कॉस 60 हाफ होता है उसका स्क्वायर तो 1/4 यानी e/4। काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट हो जाएगा e/4, तो ये याद रखना है, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल ये है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। u वेलोसिटी से जब आप थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करते हो तो ऑब्जेक्ट इस तरीके से ग्राउंड पर आकर गिरता है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है ये होता है हॉरिजॉन्टल रेंज, इसको कहा गया है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस डिस्टेंस है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड होता है u cos थीटा, ये कांस्टेंट होता है, इसका कंपोनेंट u का इस डायरेक्शन में होता है u cos थीटा और इस डायरेक्शन में होता है u sin थीटा। तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड हो गया u cos थीटा और टाइम जो इसको लगता है यहाँ पहुँचने में वो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी 2u sin थीटा बाई जी, यही रेंज आ गया हॉरिजॉन्टल रेंज। इसको आप लिख सकते हो r इज इक्वल टू, एक तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो u इंटू यू स्क्वायर आप लिख सकते हो, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, एक फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा, तो इसको ये लिख सकते हो बाई जी, ये फॉर्मूला आ गया। दूसरा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2u cos थीटा, u इंटू कॉस थीटा को लिख लो ux, और फिर एक u और बच रहा है u sin थीटा, इसको आप लिख लो uy, 2ux uy बाई जी, आप ये भी फॉर्मूला लिख सकते हो। और दोनों फॉर्मूला का अपना अपना स्थान पर इम्पोर्टेंस है, इसलिए दोनों याद रखना है। हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल रेंज पूछा जाता है कि हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होगा, तो आपको याद रखना है फॉर r टू बी मैक्सिमम। हॉरिजॉन्टल रेंज को मैक्सिमम होने के लिए sin 2 थीटा मैक्सिमम होना चाहिए,
साइन 2 थीटा शुड बी मैक्सिमम, आर को मैक्सिमम होने के लिए साइन 2 थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। और साइन 2 थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है ये 1 होता है। और 1 को आप लिख सकते हो साइन 90 डिग्री, साइन 90। तो साइन 2 थीटा इजकल टू साइन 90, तो यहाँ से मिल जाएगा 2 थीटा इजकल टू 90 और थीटा निकल जाएगा 90/2 यानी 45 डिग्री। तो थीटा 45 पर अगर ऑब्जेक्ट को आप प्रोजेक्ट करते हो तो रेंज सबसे ज़्यादा आएगा, मैक्सिमम रेंज आएगा। और उस रेंज मैक्सिमम का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा u²/g, क्योंकि साइन 2 थीटा 1 हो जाएगा, साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो u²/g ये r मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए याद रखना है। उसके बाद एक ये न्यूमेरिकल है जो नीट 2012 में पूछा है, द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम वर्टिकल हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम वर्टिकल हाइट ये क्या है, इक्वल है। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, तो दोनों का फॉर्मूला लिख लो। आर के लिए u² साइन 2 थीटा/g, साइन 2 थीटा लिखा जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा g। और मैक्सिमम वर्टिकल हाइट u² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है। u² से u² कैंसिल हो जाएगा, एक साइन थीटा कट जाएगा और g कट जाएगा। यहाँ से कॉस थीटा को अगर आप इधर ले जाते हो तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा लिखा जाएगा और फिर 2 इधर आ जाएगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो थीटा इक्वल्स टू यहाँ से मिल जाएगा 10⁻⁴। यही एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आएगा। इसको आप याद भी रख सकते हो कि 10⁻⁴ एंगल पर हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम वर्टिकल हाइट इक्वल होता है, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। उसके बाद ये देखते हैं चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल बिटवीन इट्स डिपार्चर एंड अराइवल। डिपार्चर और अराइवल के बीच चेंज इन वेलोसिटी। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, आप यू वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को जब आप प्रोजेक्ट करते हो थीटा एंगल पर, तो ऑब्जेक्ट इस तरीके से आकर ग्राउंड पर गिरता है। यहाँ पर जो ग्राउंड पर गिरेगा तो यहाँ पर स्पीड का डायरेक्शन ये होगा। आपको यहाँ जो याद रखना है कि एक्स एक्सिस साथ थीटा एंगल पर आप प्रोजेक्ट किए हो तो ग्राउंड पर जब गिरेगा यहाँ पर कोई भी रेसिस्टिव फोर्स नहीं रहता है प्रोजेक्टाइल पर, जिस वजह से जितना एंगल से स्ट्राइक किए हो ग्राउंड के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ उतना ही एंगल पर ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। बस थीटा का नेचर निगेटिव हो जाएगा, ऐसा आप समझ सकते हो। यानी यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल था तो यहाँ पर क्लॉकवाइज, यानी नेचर हो गया निगेटिव थीटा का। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड जो यहाँ पर होगा वही यहाँ पर स्पीड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos थीटा और वर्टिकल डायरेक्शन में u sin थीटा। यहाँ पर भी स्पीड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos थीटा ही होगा और वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड सेम होगा, सिर्फ डायरेक्शन डाउनवर्ड, स्पीड वही होगा u sin थीटा। इसको आप प्रूफ करके भी ला सकते हो। और कंपोनेंट फॉर्म में यहाँ पे इसको आप मान लो v वेक्टर, ये u वेक्टर है। तो चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब डेल्टा v यानी v वेक्टर माइनस u वेक्टर। v वेक्टर को लिखा जाएगा u cos थीटा i माइनस u sin थीटा j। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पर है इसलिए x पॉजिटिव y निगेटिव और माइनस u वेक्टर को आप लिखोगे, इसको ब्रैकेट में आप लिख लो u cos थीटा i प्लस u sin थीटा j, sin थीटा j।
ये हो जाएगा। v का मैग्नीट्यूड यूं ही होता है, जिस स्पीड से आप प्रोजेक्ट करते हो ग्राउंड पर भी उसी स्पीड से स्ट्राइक करता है, स्पीड सेम होता है। तो यहाँ पर मिलेगा u cos थीटा i माइनस u sin थीटा j। उसके बाद माइनस है बाहर तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस u cos थीटा i या माइनस u sin थीटा j। तो i वाला कोएफिशिएंट ये माइनस में और प्लस में कट जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, माइनस u sin थीटा j माइनस u sin थीटा j माइनस 2u sin थीटा j। यही चेंज इन वेलोसिटी यही आया, डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी यही आया, माइनस 2u sin थीटा j। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2u sin थीटा, इसका मैग्नीट्यूड हुआ, डायरेक्शन हुआ माइनस j, माइनस में यहाँ ले आया, माइनस j इसके डायरेक्शन को बताएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन डिपार्चर एंड अराइवल, ये वाला पॉइंट वो पॉइंट है डिपार्चर पॉइंट, और यहाँ पर मान लो ए पॉइंट है तो ये क्या है अराइवल पॉइंट। डिपार्चर पॉइंट अराइवल पॉइंट के बीच चेंज इन वेलोसिटी यही आया। अगर वेलोसिटी के चेंज का मैग्नीट्यूड पूछा जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो वो होगा 2u sin थीटा। उसको मैं इधर लिख ले रहा हूँ। अगर आपसे पूछा जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा 2u sin थीटा, ये आप याद रख सकते हो, डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन रहता है। और चेंज इन मोमेंटम अगर आपसे पूछा जाता है डेल्टा p का मैग्नीट्यूड, या वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिख लो तो ये मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी होगा, यानी ये आ जाएगा माइनस 2mu sin थीटा j। इसको आप लिख सकते हो 2mu sin थीटा माइनस j लिख सकते हो। और चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड अगर पूछा जाता है तो 2mu sin थीटा। इस सब पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल रहता है। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम बिटवीन डिपार्चर एंड अराइवल, ये क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम बिटवीन डिपार्चर एंड अराइवल। ये हो गया। उसके बाद एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर व्हिच हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी सेम फॉर सेम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। तो आप अगर किसी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल के साथ u स्पीड पर थीटा एंगल पर अगर आप प्रोजेक्ट करते हो तो ये ऐसे आकर ग्राउंड पर गिरता है। ये मान लो कि R1 हॉरिजॉन्टल रेंज कवर किया, और सेम स्पीड से यानी u स्पीड से ही अगर आप हॉरिजॉन्टल के साथ 90 माइनस थीटा से अगर आप प्रोजेक्ट करते हो तो ग्राउंड पर जो गिरेगा वो आप मान लो कि रेंज R2 अगर है, तो सेम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन के लिए और रेंज सेम हो उसके लिए एंगल क्या होना चाहिए, कम्प्लीमेंट्री एंगल। मान लो आप 60 डिग्री पर प्रोजेक्ट करते हो तो उसका कम्प्लीमेंट्री होता है 30 डिग्री। तो 60 और 30 पर अगर आप सेम स्पीड से प्रोजेक्ट करते हो तो उस केस में रेंज सेम होगा, R1 इक्वल्स टू R2। इसको आप मान लो R। कंडीशन क्या हुआ, एंगल होना चाहिए कम्प्लीमेंट्री, रेंज को सेम होने के लिए एंगल होना चाहिए कम्प्लीमेंट्री,
कॉम्प्लीमेंट्री और स्पीड होना चाहिए सेम। स्पीड क्या हो, सेम। एंगल कॉम्प्लीमेंट्री अगर होता है और स्पीड सेम होता है तो उस केस में हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, सेम होता है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद इसी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल टाइप है, थ्योरेटिकल टाइप का ये न्यूमेरिकल है जिसका डेरिवेशन हम लोग करेंगे और ये पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है। अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड u एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल। कह रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल को u स्पीड से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाता है। व्हाट शुड बी द अदर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी सेम फॉर सेम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। अदर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, जिसके लिए हॉरिजॉन्टल रेंज सेम हो फॉर द सेम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। तो अभी आप पढ़े थीटा एंगल से आप प्रोजेक्ट करते हो तो अदर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अदर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, जिस पर रेंज सेम होगा फॉर सेम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। ये पहला आंसर यही हो गया 90 माइनस थीटा। कह रहा है कि इफ h1 एंड h2 आर द मैक्सिमम हाइट्स इन द एबव टू केसेस देन प्रूव दैट r इक्वल्स टू 4 रूट h1 h2। ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है। ये फॉर्मूला होता है जिसको आपको डायरेक्ट याद रखना है। इसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों केस में अगर मैक्सिमम हाइट h1 h2 हो तो r यानी हॉरिजॉन्टल रेंज और h1 h2 में क्या रिलेशन होगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और आप थीटा पर प्रोजेक्ट करते हो u स्पीड से, तो ये ग्राउंड पर ऐसे आकर गिरता है। इस केस में मैक्सिमम हाइट कह रहा है कि आप h1 ले लो और फिर रेंज r है। दोनों केस में रेंज क्या है, r। 90 माइनस थीटा पर आप प्रोजेक्ट करो सेम स्पीड u से। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस और रेंज इस तरीके से आकर ग्राउंड पर गिरेगा। ये रेंज सेम है, सेम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन के लिए हाइट अलग अलग। इसमें मैक्सिमम हाइट h2 लिया गया है। कह रहा है r h1 और h2 में क्या रिलेशन होगा, ये हम लोग निकालते हैं। आप जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पढ़े, ये पढ़े u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये पढ़े। और h1 इसमें आप ले लो हाइट। यहाँ से u साइन थीटा मिल जाएगा आपको। यहाँ से u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 2g h1, और यहाँ से स्क्वायर रूट अगर आप ले लोगे तो u साइन थीटा मिल जाएगा रूट अंडर 2g h1। ठीक है। उसके बाद h2 जब हाइट होगा तो यहाँ पर स्पीड सेम है, एंगल होगा कम्प्लीमेंट्री साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाय 2g, और यहाँ से मिल जाएगा h2 इज इक्वल टू u स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g हो जाएगा। और यहाँ से आपको मिल जाएगा u कॉस थीटा। u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा 2g h2 और u कॉस थीटा हो जाएगा 2g h2 का रूट। आपको रेंज चाहिए, इसका इस फॉर्मूला एक पर है आप 2 इंटू यू कॉस थीटा इंटू यू साइन थीटा बाय जी पर है। तो रेंज हो जाएगा 2 यू कॉस थीटा को आप लिखोगे रूट अंडर 2g h2 और u साइन थीटा को लिखोगे 2g h1 का रूट बाय जी। एक रूट में अगर आप इसको डाल देते हो तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 2 रूट अंडर 2g h1 इंटू 2g h2 और होल डिवाइडेड बाय जी। ये हो जाएगा r। यहाँ से आपको मिल जाएगा
एक 2 पहले से है, 2 2 में से एक 2 बाहर आएगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। जी 2 जी अंदर है तो 1 जी बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर बचेगा H1 इंटू H2 अब बाई जी, ये जी से जी कट जाएगा। प्रूफ होकर के ये फॉर्मूला आपको मिल गया R इज इक्वल टू 4 रूट H1 H2। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है। आईटी मेन में ये पूछ चुका है, आईटी में भी पहले पूछ चुका है, नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है कंपटीशन में, तो इसको डायरेक्ट याद रखना है। उसके बाद फिर कह रहा है कि इफ टाइम ऑफ फ्लाइट्स इन द एबव 2 केसेज आर T1 एंड T2 देन प्रूव दैट R इज इक्वल टू हाफ जी T1 इंटू T2। ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट T1 T2 क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। T1 इज इक्वल टू आप लिख लो 2u साइन थीटा बाई जी, तो 2u साइन थीटा बाई जी, ये फॉर्मूला पढ़े हो। यहाँ से आप u साइन थीटा निकाल लो तो ये हो जाएगा g T1 बाई 2। उसी तरीके से T2 इज इक्वल टू लिखा जाएगा 2u साइन थीटा का स्थान पर 90 माइनस थीटा कम्प्लीमेंट्री एंगल बाई जी। यहाँ से हो जाएगा T2 इज इक्वल टू 2u कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बाई जी, और यहाँ से u कॉस थीटा आपको मिल जाएगा। u कॉस थीटा इज इक्वल टू जी T2 बाई 2, ये मिल जाएगा। रेंज लाना है T1 T2 के टर्म में, तो 2u साइन थीटा इंटू u कॉस थीटा बाई जी, ये फॉर्मूला होता है। 2u साइन थीटा को क्या लिखना है? जी T1 बाई 2 लिखना है, और u कॉस थीटा को जी T2 बाई 2 लिखना है, डिवाइडेड बाई जी। एक जी कट जाएगा, एक 2 कट जाएगा, हाफ बचेगा, यानी रेंज आ जाएगा हाफ जी T1 इंटू T2, ये आ जाएगा। तो यही प्रूफ करना था, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, बार बार कंपटीशन में ये पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग करते हैं प्रोजेक्टाइल ऑफ केस 2, व्हेन प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए पॉइंट एट सर्टेन हाइट एबव द ग्राउंड। अगर h हाइट से आप हॉरिजॉन्टली अगर किसी ऑब्जेक्ट को u स्पीड से प्रोजेक्ट करते हो तो ऑब्जेक्ट ऐसे आकर के ग्राउंड पर गिरता है। इसमें पूछा जाता है कि ग्राउंड पर पहुंचने में उसको क्या टाइम लगा, टाइम टू रीच द ग्राउंड। यहाँ पर देखो इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0 है, क्योंकि u का कंपोनेंट ये 90 डिग्री एंगल पर 0 होगा, uy 90 डिग्री एंगल पर 0 है। आप ये फॉर्मूला यूज कर दो y डायरेक्शन के लिए, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s के लिए h लिखा जाएगा और ये UYT अब प्लस हाफ जी मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ के बाद वो नीचे आता है तो जी के डायरेक्शन में मूव करेगा, हाफ जी टी स्क्वायर, और UY 0 है तो ये टर्म ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से मिलेगा H इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, और यहाँ से आप t निकालोगे तो ये आ जाएगा रूट अंडर 2h बाई जी। तो टाइम टू रीच द ग्राउंड यही होता है। अगर आप h हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हो तो ग्राउंड पर पहुंचने में रूट अंडर 2h बाई जी टाइम ये लेता है। ये आया टाइम टू रीच द ग्राउंड। और फिर पूछा जाता है कि रेंज कितना होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो स्पीड कांस्टेंट होता है, तो रेंज आप डायरेक्ट लिख सकते हो स्पीड इनटू टाइम, टाइम यही आया है रूट अंडर 2h बाई जी। तो हॉरिजॉन्टल रेंज इस केस में यही हो जाएगा। फिर एक चीज़ पूछा जा सकता है कि किस वेलोसिटी से ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, ये पूछा जा सकता है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो स्पीड कांस्टेंट होगा, यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट भी वेलोसिटी से ग्राउंड को स्ट्राइक करता है तो इसका एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो u ही होगा, ये कांस्टेंट होगा। y डायरेक्शन में कंपोनेंट यहाँ पर निकालना पड़ेगा, यानी Vy। तो Vy के लिए आप फॉर्मूला लगा दो, आप फॉर्मूला लगा दो Vy के लिए,
और वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2GY ये हो जाएगा। तो यू वाई तो 0 है y डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो यहाँ से वी वाई मिल जाएगा। वी वाई इज इक्वल टू मिल जाएगा √2GY और वी एक्स तो यू ही है, तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। किस वेलोसिटी से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। वी एक्स का वैल्यू यू है और वी वाई क्या आया √2GY। तो वेक्टर v इज इक्वल टू आप लिख सकते हो VXI प्लस VYJ और j क्या होगा माइनस में, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो वेक्टर v आपको मिल जाएगा UI अब माइनस √2GYJ, ये वेलोसिटी मिल जाएगा। इस वेलोसिटी से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। अगर स्पीड पूछा जाता है, अगर यहाँ पर स्पीड पूछा जाता है तो स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा √I का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, यानी माइनस √2GY इसका स्क्वायर। तो स्पीड आपको यहाँ से मिल जाएगा। स्पीड इज इक्वल टू मिल जाएगा u स्क्वायर प्लस 2GY। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी है स्पीड का। इस सिचुएशन के लिए स्पीड ये आया, जब आप हॉरिजेंटली h हाइट से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हो तो इस सिचुएशन के लिए स्पीड ये आया। यहाँ पर मैं h के लिए y यूज किया हूँ। यहाँ पर मैं h के लिए, आप ग्राउंड पर अगर स्ट्राइक किया है तो y का स्थान पर आप h यूज कर सकते हो, क्योंकि मैं इस h फिगर में लिया हूँ। h मैं फिगर में लिया हूँ, उसी को मैं यहाँ y लिया हूँ। आप यहाँ h भी यूज कर सकते हो। y के स्थान पर आप h यूज कर लोगे तो स्पीड आ जाएगा h के टर्म में। ये स्पीड हुआ किसी भी पोजीशन के लिए, किसी भी पोजीशन y के लिए ये स्पीड हुआ। इसको भी आप देख लो, किसी भी पोजीशन y, मान लो तो यहाँ पर है, यहाँ पर है तो इस डायरेक्शन में तो स्पीड u ही होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये स्पीड होगा। ये स्पीड होगा u होगा, और यहाँ पर इस डायरेक्शन में जो स्पीड होगा ये होगा √2GY। तो मैं किसी भी पोजीशन के लिए यहाँ पर y ले लिया हूँ। y का वैल्यू अगर आप h ले लेते हो तो ये ग्राउंड के लिए स्पीड मिल जाएगा। तो यहाँ पर स्पीड हो जाएगा एट ग्राउंड, जिस स्पीड से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा वो हो जाएगा u स्क्वायर और प्लस 2GH। आप ये ले सकते हो स्क्वायर रूट। ग्राउंड पर ये स्पीड होगा, इस स्पीड से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। किसी भी पोजीशन पे स्पीड ये आया है, ये किसी भी y पोजीशन के लिए स्पीड ये आया है। तो हम लोग ये प्रोजेक्टाइल मोशन किए, इसमें मैं सारा टॉपिक कवर किया हूँ और बिल्कुल इजी एक्सप्लेनेशन के साथ किया हूँ। बेटा आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वाचिंग।